देखिए आप, हम अभी न्यूज में, चैनल्स में, अलग अलग जगहों पे देख रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के अंदर एक विचार पनप रहा है, एक भाव पनप रहा है कि इस होली में, हमारा रमजान का महीना भी चल रहा है और रमजान के महीने वो ऐसा मानते हैं कि अगर कोई कलर उनकी शरीर, उनके कपड़ों पर लग गया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है, उनका पावन जो पर्व है वो खंडित हो सकता है। उनको सही जानकारी नहीं है। मैं कहता हूं, इस्लाम में सबसे पहले जब मोहम्मद पैगंबर आए तो उन्होंने जो आदमी का जीवन है खाली है, अशांत है, केवल शरीर के अंदर और शरीर के बाहर कोई हंसी नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई आनंद नहीं, उसको भरने के लिए जो सबसे अच्छी प्रक्रिया और जो सबसे अच्छा पावन पर्व है वो है होली। होली आपके जीवन को, और मोहम्मद पैगंबर, हजरत मूसा और इस्लाम के जो बड़े बड़े जानकार हैं, अलाउद्दीन चिश्ती से लेकर जितने भी बड़े राजा महाराजा, मुगल काल में भी इस चीज को बड़ा महत्व दिया गया है कि इस्लामिक आदमी अगर होली खेलेंगे, अपने शरीर के ऊपर विभिन्न प्रकार के रंगों को चढ़ाएंगे, रंगों को लगाएंगे, तो उनके अंदर एक आनंद का भाव पनपेगा, एक उमंग पनपेगी, ताकि वो लोग अपने अंदर के बाहरी जीवन को उसमें समायोजित कर सकें, खुशी के साथ, उमंग के साथ, और धर्म की जो एक अंदर आपकी वैचारिकता पनप रही है, एकाकीवाद, उससे आप बाहर आएंगे। आप कुछ ऐसा समझिए कि अगर आपके घर में केवल एक ही कलर हो, सफेद सफेद या काला काला, तो आप उस घर में कितने दिनों तक या कैसे आप उसके प्रति ऊब जाते हैं? आप क्या हमेशा जीवन भर एक ही किस्म के कपड़े पहने रहेंगे? नहीं। आप क्या जीवन भर एक ही किस्म का खाना खाते रहेंगे? नहीं। आप क्या जीवन भर एक ही किस्म की चाल चलते रहेंगे, एक ही किस्म के समाज में बोलते रहेंगे? ऐसा नहीं होता। इंसान, मनुष्य की जो प्रकृति है वो भिन्नात्मक है, उसको कुछ नया चाहिए, और जो मनुष्य जीवन में नया करता रहता है, नया चाहता रहता है, उसके जीवन में आनंद होता है। होली में आप देखेंगे एक रंग से नहीं खेली जाती, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हम लेते हैं, हम लगाते हैं, तभी हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार का आनंद, भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां, भिन्न भिन्न प्रकार की उमंगें पैदा होती हैं, मुस्कान पैदा होती है। एक दूसरे के प्रति हम सम्मान के भाव से देख पाते हैं, एक दूसरे के प्रति हम आदर के भाव से देख पाते हैं। आप देखिए होली के त्योहारों में, मथुरा वृंदावन में आप देखिए 3-4 दिनों से पूरा रंगों से भरा हुआ है मथुरा वृंदावन, और अभी 3-4 दिनों तक और भी भरा रहेगा। इससे क्या पैदा होता है? इससे हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति मानवता, विचारात्मकता और सकारात्मकता के साथ साथ रंगों की जो विविधता है वो हमें दिखाती है कि इंसान भी उन्हीं रंगों की तरह खिलता, हंसता, फलता, फूलता रहे। इसलिए मैं इस्लामिक भाइयों से कहूँगा, इस्लाम को मानने वालों से, कि आप परहेज मत कीजिए, आप उमंग के साथ उसमें गिरिए, आप अपने आप को खोलिए। जितना आप अपनी विचारों को खोलेंगे, अपनी भावनाओं को बढ़ाएंगे, जगाएंगे, उतना ही आप समाज में, समाज की चीज़ों में, नए विचारों में पनपेंगे, और आपके आने वाले जो विचार होंगे, आपके आने वाली जो पीढ़ी होगी, उसमें कुछ नयापन झलकेगा। जो आप एक ही कलर को लेकर, एक ही विचार को लेकर आप सीमित हो चुके हैं, संकुचित हो चुके हैं, उनमें आप ज्ञान के नए रंग भरिए, विचार के नए रंग भरिए, सकारात्मकता के नए रंग भरिए, उमंग के नए रंग भरिए, तभी आपके जीवन में कुछ नया परिवर्तन होगा। अन्यथा एक ही चीज को कहकर आपके अंदर द्वेष पैदा होगा, दूसरे धर्म के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति, और आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र नहीं हो पाएगी। क्योंकि आदमी स्वाभाविक ही एक चीज को लेकर उबता है, उसके जीवन में रंग चाहिए, जीवन में खुशियां चाहिए, जीवन में बहार चाहिए, और उस बहार का प्रतीक है होली। होली कोई धार्मिक त्योहार नहीं है, होली नए रंगों का त्योहार है, नए विचारों का त्योहार है, नई उमंगों का त्योहार है। आपस में
नए गुणत्व, भाईचारा, प्रेम का त्यौहार है, प्यार मोहब्बत का त्यौहार है। इसको आराम से कीजिए। क्या कोई हिंदू, क्या कोई मुसलमान, क्या कोई ईसाई और क्या कोई बौद्ध और जैन, सब एक। रंग क्या किसी के बटे हुए हैं? रंगों के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं हिंदू का रंग हूं और मैं मुसलमान का रंग हूं? नहीं लिखा है। रंग वो है कि जो आपके जीवन में खुशियां फैलाते हैं, आनंद फैलाते हैं। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो हो सकता है आप समाज में, अपने मन में, अपनी आत्मा में सकारात्मकता लाएं। इसलिए विरोध की तो कोई बात है ही नहीं, और आप उस चीज को जानेंगे, समझेंगे तो आप पाएंगे। मोहम्मद पैगंबर ने भी इस चीज का पैगाम दिया, हजरत मूसा ने भी पैगाम दिया, और चिश्ती संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, ये सभी इस्लाम के मानने वाले संप्रदायों के जो मूल विचार हैं वो इसी पैगाम से बंधे हुए हैं। ये मैं अपने इस्लामिक भाइयों से, या जो मुसलमान भाई लोग हैं जो मानते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।